नमस्कार दोस्तों, आप सभी का के एंड सन्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हाउ टू लर्न द इंग्लिश कैसे सीखी जाए इसके बारे में इन डिटेल में बताने वाला हूँ। और मेरा सेशंस 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले की इंट्रोडक्शन, दूसरा है हाउ टू लर्न इंग्लिश, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश। तो दोस्तों हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इंट्रोडक्शन। दोस्तों इंट्रोडक्शन में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा, बट मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग, बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से यंगस्टर इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इंग्लिश माध्यम में नहीं बल्कि कोई गुजराती माध्यम में पढ़ता है, या कोई मराठी माध्यम में पढ़ता है, या कोई अपने जो भी मदर लैंग्वेज होंगे वो माध्यम में पढ़ते हैं। तो जिसके वजह से उनका इंग्लिश पर फोकस बहुत कम होता है और वो इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। और वो बच्चे बहुत से इंग्लिश इंस्टीट्यूट में पैसा देके भी अच्छी इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। तो आज मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ऐसी टिप्स लेकर आया हूँ कि वो घर बैठे बैठे बिना खर्चा किए इंग्लिश सीख सकते हैं। तो फिर से एक बार स्वागत है मेरा आप सभी का मेरे YouTube चैनल में के एंड सन्स में। प्लीज़ वीडियो स्टार्टिंग से लेके तो एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम ढेर सारे एक्साइटमेंट्स और अमेजिंग वीडियोस आपके लिए मैं ला सकूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आप कम एजुकेटेड हो पर अगर आपको इंग्लिश आती है तो भी आप एजुकेटेड ही माने जाते हो। ये सबसे पहला इम्पोर्टेंस है। दूसरा इम्पोर्टेंस दोस्तों ऐसा है कि आपकी पर्सनैलिटी पे इंग्लिश का इफेक्ट बहुत पड़ता है। आपके कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ती है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से। आप में स्टेज डेयरिंग बहुत सी आती है। आप और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपको कोई बड़ी बिग मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट इंग्लिश आपको कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो दोस्तों अभी मेरा नेक्स्ट सेशन है कि इंग्लिश किस तरह से सीखी जाए। तो इंग्लिश सीखने के लिए 4 स्टेप्स मैंने क्लासिफाइड किए हैं, वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रीडिंग यानी कि पढ़ना यानी कि आप जैसे कि ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है इंग्लिश में, ऑनलाइन न्यूज़पेपर है जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। बहुत सारे न्यूज़पेपर है जो आप उसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, मोबाइल में पढ़ सकते हैं, लैपटॉप में पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग स्किल और इंग्लिश लर्निंग की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। दूसरा है कि आप जानते हैं हम सब डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। कुछ अगर रीडिंग दरमियान आपको कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे हो या कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको समझ में ना आ रहे हो तो आप गूगल ट्रांसलेट में यूज करके आपकी लैंग्वेज में, आपकी जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो या मराठी हो, उसमें सिलेक्ट करके आप उसका मीनिंग जान सकते हैं, जिससे आपकी रीडिंग स्किल भी बढ़ सकती है। फिर आप ऑनलाइन बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल है दोस्तों। बहुत से इंटरनेशनल फ्रेंड्स है, बहुत से मास न्यूज़ रिपोर्टर्स है जो अपने ब्लॉग्स इंटरनेट पे हमेशा डालते रहते, तो आप वो ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, जिससे आपकी इंग्लिश में भी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो ये रहा हमारा रीडिंग। अभी दूसरा पॉइंट है राइटिंग यानी कि लिखना। अभी लिखने में आप सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग में दिक्कतें आएगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहेगी, आपको प्रॉपरली कोई वर्ड प्रोनाउंस करते नहीं आएंगे। तो उसके लिए आप डेली क्या कीजिए, जो भी आप पढ़ते हो रीडिंग के दरमियान, तो जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है वो आप आपकी बुक से उठाइए और उनका मीनिंग हिंदी में या गुजराती में, जो भी आपको लैंग्वेज पसंद है वो लैंग्वेज में उनका मीनिंग लिखिए। और उन्हीं वर्ड्स का सेंटेंस में कैसे रूपांतर कर सके हो, वाक्य कैसे बना सके हो, उस तरीके से आप आपकी राइटिंग स्किल बढ़ा सकते हो, जिससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम हो जाएगी, आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगी। और इसके लिए आप ऑनलाइन डिक्शनरी भी यूज कर सकते हो, शब्दकोश जिसे कहा जाता है वो भी आप यूज कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों, एक प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे एक ऐप अवेलेबल है जिसका नाम है ग्रामरली एक ऐसा ऐप है कि अगर आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे मेल करते हो किसी को, उस दरमियान अगर आप इंग्लिश में किसी को मेल भेज रहे हो, अगर उसमें भी
स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप वो ऐप यूज करके आपकी स्पेलिंग मिस्टेक रिड्यूस कर सकते हो, जिसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल की कोई स्पेलिंग आपने गलत लिखा हो तो एक रेड अंडरलाइन आ जाती है, जिससे आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देता है कि वो स्पेलिंग ये नहीं है, ये गलत है, जिससे आप आपका स्पेलिंग भी करेक्ट कर सकते हो। ये रही राइटिंग स्किल। अभी नेक्स्ट स्किल है लिसनिंग। लिसनिंग यानी कि सुनना। सुनने के लिए आप अगर आपके सेटअप बॉक्स में घर पे टीवी में अगर बीबीसी न्यूज अवेलेबल है या इंडिया टुडे अवेलेबल है, ये आप न्यूज देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश यूज की जाती है वो ब्रिटिश इंग्लिश यूज की जाती है, जो सबसे रॉयल इंग्लिश मानी जाती है। तो वो न्यूज सुनकर भी आप आपकी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपके पास घर में बीबीसी न्यूज टीवी में सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो आप जियो टीवी ऐप जो अवेलेबल है, जियो ने बनाया हुआ है, वो ऐप डाउनलोड करके भी आप उसमें बीबीसी न्यूज देख सकते हो। और उसमें पर्टिकुलरली आप बहुत से डिबेट कॉम्पिटिशन्स है, बहुत से वेदर फोरकास्टिंग है, बहुत से इंटरनेशनल न्यूज है, वो सुन सकते हो, जिससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। और दोस्तों आप सभी लोग नेटफ्लिक्स तो देखते ही होंगे। नेटफ्लिक्स में आप इंग्लिश वेब सीरीज देख सकते हो, आप सबटाइटल वाली मूवीज देखिए, जिससे आपको इंग्लिश में और अदर लैंग्वेज का डिफरेंस आपको पता चल सकता है, जिससे आपकी लिसनिंग भी बढ़ सकती है। और एक है लिसनिंग में आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। अभी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स क्या होती है, इसके लिए मैं इन डिटेल वीडियो में जल्दी यूट्यूब पे लाने वाला हूँ, तो आप जरूर वो वीडियो देखिएगा। अभी चौथा पॉइंट है स्पीकिंग। स्पीकिंग यानी कि बोलना। बोलने के लिए आपको रीडिंग भी आ गई, आपको राइटिंग भी आ गई, आपको लिसनिंग भी आ गया। अभी आपको ऑटोमेटिकली स्पीकिंग भी धीरे धीरे आने लग जाएगा, पर इसके लिए आपको थोड़े से आपके एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपको थोड़ा सा आपके ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली स्पीकिंग कर सकते हो। तो जिसके लिए आपको स्पीकिंग के लिए आप जनरली क्या कीजिए, आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आपके रिलेशन में आपके भाई बहन होंगे, तो आप अपना एक ग्रुप बना लीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या आपका नॉर्मल ग्रुप हो, वैसे बना लीजिए। और आप आपके अंदर जो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत सी मिस्टेक्स आएगी, आप कोई वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, तो एक दूसरों में आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। एक दूसरों की गलती पर हंसने के वजह उस क्वेरी को सॉल्व करने में ज्यादा एफर्ट्स डाल सकते हो, तो आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आप साथ में आपकी फ्रेंड्स की भी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और दूसरा कि जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम सब यूज करते हो, आपके इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी होंगे, तो आप उनसे इंग्लिश में चैटिंग कर सकते हो या उनके साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो, तो उससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। फिर आप अभी जैसे कि डिजिटल जमाना है, आप ब्रिटिश एक्सेंट कहा जाता है, जो बीबीसी न्यूज पर भी अवेलेबल है, तो आप उसे भी सुन सकते हो, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये 4 टिप्स थे। सबसे पहला रीडिंग, दूसरा लिसनिंग, तीसरा राइटिंग और फोर्थ स्पीकिंग। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, अगर आप फॉलो करते हो तो आप घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीख सकते हो। तो दोस्तों अभी मेरा आखिरी पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश तो अभी आपने सीख लिए, तो अभी इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले कि अगर दोस्तों आपको इंग्लिश आती है तो आप आपके खुद के इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, जिसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जिसको इंग्लिश सीखनी है। और आजकल तो एक नया ट्रेंड बन गया कि IELTS, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको भी इंग्लिश लगती है, तो आप उन्हें भी IELTS की कोचिंग दे सकते हो, जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि आपको, जैसे मैंने इंपॉर्टेंस में बताया था कि आपको अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब चाहिए तो इंग्लिश आना जरूरी, तो आपका ये भी एक बेनिफिट है कि आपको अच्छी से अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जॉब मिल सकती है। तीसरा कि बहुत से फिल्म इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे हिंदी मूवी इंग्लिश में डब होती है, या साउथ की मूवी इंग्लिश में डब होती है, हिंदी में डब होती है, बहुत से लैंग्वेज में डब होती है, जहाँ पे सबटाइटल इंग्लिश में ही मोस्ट ऑफ होता है, तो वो सबटाइटल कन्वर्टर की भी जॉब आपको फिल्म इंडस्ट्री में मिल सकती है। फिर अभी आप जानते हो कि इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, अदर कंट्रीज के टूरिज्म भी इंडिया में आ सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आपका खुद का टूर एंड ट्रैवलिज्म का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आप बहुत सारे टूरिस्ट को भी गाइड कर सकते हो। तीसरा जैसे कि एक गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल है जिसे कहा जाता है इंटरप्रेटर, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में होता है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग भाषाएं को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की भी आपको जॉब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में
मिल जाती है, पर इसके लिए आपको गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास आउट करनी पड़ेगी। और दूसरा है कि आप में से अगर बहुत से बंदे ऐसे हो कि आप 10th पास हो या 12th पास हो, आगे पढ़ना नहीं चाहते, बट आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आपको इस कॉल सेंटर में भी जॉब आसानी से मिल सकती है। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो आपको मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, देन न्यूज रिपोर्टर, देन डिक्टेटर, लिटरेचर राइटिंग्स में भी बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स में आपको जॉब मिल सकती है। और आपको रिपोर्ट राइटिंग्स अच्छी आती हो, डायलॉग लिखने अच्छे आते हो इंग्लिश में, तो आपको फिल्म इंडस्ट्री में भी ऑब्वियसली जॉब मिल सकता है। और अगर आपको अपना बिजनेस हो घर का, अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस हो, उसको लार्ज स्केल बिजनेस में करना हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी अगर आपको ग्लोबलाइज बिजनेस आपका बढ़ाना हो तो वहां भी आपको इंग्लिश आनी बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, जैसे कि लॉकडाउन था, स्कूल कॉलेज बंद है, फिर भी बहुत से बंदे इंग्लिश सीखना चाहते, तो आप लाइव वेबिनार ले सकते हो, स्काइप पे, जूम है, बहुत सारे IMO है, इस पे भी आप आपका इंग्लिश टीचिंग कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट को आप इंग्लिश सिखा सकते हो, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश कंपोजिशन है, इंग्लिश राइटिंग है, तो उससे भी आप बहुत से मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं श्योर चाहता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। प्लीज मेरा चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी दीजिए, ताकि मैं आपकी कमेंट हर बार सॉल्व करके आ सकूं। और प्लीज ये वीडियो ढेर सारा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।